ज्योति जी भोपाल से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब भी हम कीर्तन सत्संग और मंदिर या पाठ में होते हैं तभी हमारा मन दूसरी जगह पर क्यों भटकता है और बुरे नहीं, ख्याल ऐसा क्यों नहीं। आते हैं? उस समय आप एकाग्र होते हैं इसलिए जान पाते हैं, और समय आप मन के साथ विचरण करते हैं इसलिए जान नहीं पाते। जब आप भजन में होते, मंदिर में होते, पाठ में होते, तब आप मन से अलग होकर परमात्मा में लगना चाहते हैं, इसलिए आप पकड़ पाते हैं कि आपका मन चला गया। और जब आप भजन में नहीं होते तो मन के साथ होते, इसलिए पकड़े कौन? चोर के साथ चोर मिला हुआ है तो फिर पकड़े कैसे? पकड़े तो जब उससे अलग हटकर। तो जब आप भजन में होते हो और फिर भागता है तब आप पकड़ पाते हो। जब आप पाठ में होते हो या भगवत चिंतन में होते हो फिर मन भागता है तब आप पकड़ पाते हो। भागता तो हर समय है, लेकिन जिस समय आप भजन में नहीं होते उस समय आप उसके साथ होते हो। ये विषयी पुरुष, ये जो धर्म विरुद्ध आचरण करें, उनको पता थोड़ी है कि हमारा मन हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। वो तो मन जैसा कर रहा है वैसा कर रहे हैं, बड़े मौज का अनुभव करते हैं कि जैसा हम मन में आता है वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो करते हैं। यार हम परम स्वतंत्र हैं, वो मन के तदात्म्य में है। और जब आप भजन में लगते हो तब उस मन से कूड़ा करकट निकलता है, तो गंदी गंदी बातें वो बाहर निकलती हैं। आपको लगता है इस समय मन गंदी गंदी बातें क्यों सोचता है? सोचता नहीं। जैसे झाड़ू लगती है, अब यहाँ गंदगी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अभी हटाया जाए और सोहनी लगाया जाए तो कूड़ा निकलेगा, पोछा लगाया जाए तो गंदा हो जाएगा कपड़ा। तो ये नाम जप है, ये जो अध्यात्म है, ये मन को निर्मल करता है। तो जब हम भजन में लगते हैं तो हमारे अंदर की मन की गंदगी निकलती है, और उस समय मन जब भागता है तो हम चूंकि एकाग्र हो रहे हैं तो हमारी पकड़ में आ जाता है। और जब हम विषयों में ही खेलते होते हैं तो मन को पकड़ नहीं पाते हैं। भजन करने से मन की गंदगी निकलती। तो जब हम भजन में बैठेंगे तो आप देखना उस समय वो गंदी बातें जो है वो निकल रही, तो साधक न जानने के कारण परेशान हो जाता है। हम उसको बिल्कुल आधुनिक शब्दों में समझाया कि जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना है, तुम्हारे सामने आएगा ना, सामने ही तो आता है ना, तभी तो हम उसको डिलीट करते हैं। ऐसे ही हमारे मन में ये बहुत पुरानी चिप है, बहुत जन्मों के भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हो सकता है कि 1 करोड़ बार वही काम की वृत्ति की मैसेज आवे। एक डिलीट किया फिर वही काम, फिर वही डिलीट करो, फिर वही काम। तो 10वें वर्ष भजन करने पर वही बार बार वृत्ति, वही बार बार वृत्ति आती। साधक समझ नहीं पाता कि बार बार वही वृत्ति क्यों आती है। वो वृत्ति नहीं है, 10,000 हजार बार हमारे द्वारा वही क्रियाएं हुई हैं अनेक जन्मों में, वो सब भरा हुआ है मन में संस्कार। धीरे 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 जब भजन करते करते शांत, जहां निर्मल मन हुआ तहां भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। अभी तो बहुत कूड़ा करकट भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, न जाने कितने हमारी स्फुरणाएं, वासनाएं हैं, वो भजन के द्वारा धीरे धीरे शांत होती है, नष्ट होती है। तो उपासक विचलित ना हो, उस समय धैर्य पूर्वक लगा रहे कि अब ये नष्ट हो रहे हैं। और नाम जप में मन लगे न लगे तुम चिंता न करो। जैसे अग्नि को भाव से छुओ या गुस्सा हो के छुओ या कोई दूसरा छुआ दे या भूल से छू जाए, वो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही भगवान के नाम में तारण शक्ति है, आनंद शक्ति है। चाहे भाव से जपो, चाहे, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, वो आपके पापों का नाश करके आपको आनंद प्रदान करेगी। पर हमें बहुत काल तक, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, हम दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति हो जाए। मन जब तक इसमें गंदगी रहती तब तक चंचल रहता है, और जहां मन की ये वासनाएं हटी तो मन निर्मल और शांत हो जाता है। निर्मल और शांत मन ही भगवत साक्षात्कार करता है। निर्मल और शांत मन ही आनंद प्रकट करता है। अशांत और चंचल मन हमारे हृदय में दुख, चिंता, शोक, भय ये प्रकट करता है। इसलिए हमें धैर्यपूर्वक नाम जपना चाहिए। मन की भागा दौड़ मिट जाएगी। आप खूब जपिए, आप उसमें परेशान मत होइए। बिना आपके दस्तखत किए मन कुछ कर नहीं सकता, वो तभी करता है जब आप उससे मिल जाते हैं। आप मत मिलिए, वो गलत सलाह दे रहा, आप मत मिलिए, अपने आप को स्फुरना आएगी, शांत हो जाएगी, आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। मन कह रहा है इनकी जेब से 100 रुपया निकालो, हम कहें नहीं, क्या कर पाएगा वो हमारे बिना? वो जब तक हम स्वीकृति नहीं देंगे तब तक शरीर कोई हलचल नहीं पैदा करेगा।
बस इतना ही संभालना है। पर हम लोग मन को इतना प्यार करते हैं कि वो कहता है ऐसा, तो हम वैसे ही करने लगते हैं। ये जितनी जेल भरी है ना, ये सब मन की सलाह में ही भरी है। मन ने अनुमति दे दी और हम उसके सहयोग में हो गए, हमारी दुर्गति हो गई। और वही मन फिर जलाता है कि यार बहुत गलत हो गया। अगर न ये बात मानता तो आज जेल में ना होता, फिर वो रोता है। तो हमें लगता है पहले से सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखें। अगर मन कंट्रोल हो गया तो सब बात बन गई। जितना दुख है इसी मन के द्वारा दिया हुआ है, जितनी गंदी बात है इसी मन के द्वारा फेंकी हुई है। हम इसी को सुधार लें। मन निर्मल, उसे गांव की भाषा में कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, नहीं कहते। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मन अपवित्र है तो कहीं चले जाओ, वो सब जगह अपवित्रता ही फेंकेगा। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए हम बार बार, इसलिए हमारे हर उत्तर में नाम जप जरूर होगा। आप नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम ही सर्व पापों का नाश करके आपको पवित्र करेगा। ये कलिकाल है, यहाँ दूसरा साधन नहीं होने वाला। होम, ध्यान, यज्ञ, ये सब अब नहीं होने वाला। बहुत इस समय और किसी साधना से सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, एकमात्र भगवान का नाम है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम में नाही नान आधार। एकमात्र भगवान का नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा।